अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 2 मॉर्फोलॉजी के साथ हाजिर हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि मॉर्फोलॉजी ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स है जो कि लफ्ज़ों की ग्रामर की बात करती है और इसका बेसिक यूनिट मॉर्फीम है। और मॉर्फीम की दो किस्में हैं, फ्री एंड बाउंड। फ्री आगे मजीद दो में जाएगा, लेक्सिकल एंड फंक्शनल। लेक्सिकल नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब को कहते हैं, और फंक्शनल कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल। अब इसकी वजह क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि इनके साथ आप सफिक्स या प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही होता है, जबकि वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव के साथ सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस लगते हैं, जिसके वजह से चेंजेस आती हैं। क्या चेंजेस आएंगी, हम उसको पढ़ेंगे अलग अलग। कि बाउंड मॉर्फीम प्रीफिक्स और सफिक्स पर मुश्तमिल होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि दरमियान में एक लफ्ज इनफिक्स भी लिखा हुआ है। इंग्लिश में इनफिक्स नहीं होती, लेकिन फ्रेंच, जर्मन वगैरह अदर लैंग्वेजेस में इनफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि जब सिस्टर इन लॉ अगर हम लिखें तो वो कहते हैं कि देखिए ये इनफिक्स सिस्टर इन लॉ में इन जो है यहाँ पर इनफिक्स कहला सकती है। लेकिन ये सवाल मैं आप इस वीडियो को देखने वालों पर छोड़ता हूं कि वो ये रिसर्च करें कि ये इन यहाँ पर इनफिक्स है या इसकी बुनियादी हैसियत कुछ और है। कम टू द पॉइंट, इन प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या फर्क होता है। उर्दू में आपने पढ़ा होगा साबका और लाहका। ये साबका और लाहका बताना इसलिए है कि जो रूट वर्ड से पहले लगे, added to the beginning, added to the beginning, added to the beginning, that is called prefix. Added to the beginning of the root word, added to the beginning of the root word, that is called prefix. इसकी आप एग्जांपल देखें कि आप लिखते हो एक प्रीफिक्स के तौर पर, जैसे dissatisfied, dissatisfied। ये मैंने डॉट इसलिए डाला कि अलग हो जाए, आपको समझ आए। डिससैटिस्फाइड, तो ये जो डिस है ये इसने इसको उलट कर दिया, तो डिस यहां पर प्रीफिक्स कहलाएगा, डिस यहां पर प्रीफिक्स कहलाएगा। इसी तरह आप डिसजॉइंटेड, तो डिस का जो लफ्ज है वो यहां पर प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आप लिखते हैं प्री ऑक्युपाइड, तो यह प्री का मतलब, प्री यहां पर बतौर प्रीफिक्स के यूज होगा। किसके यूज होगा, प्रीफिक्स के तौर पर यूज होगा। इसी तरह आप कहते हो इनकम्प्लीट, तो इन जो है प्रीफिक्स है और कंप्लीट इसका रूट वर्ड है। इसी तरह आप कहते हो माल फंक्शन, काम का खराब हो जाना। ये जो माल है यहां पर क्या है, प्रीफिक्स है। इस अमल को कहेंगे प्रीफिक्सेशन। The process when we add prefix in the very beginning of the word, that is called prefixation. 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 And now you can understand very easily. तो जब हम रूट वर्ड से पहले आएंगे तो वो मॉर्फीम क्या कहलाएंगे, प्रीफिक्सेस क्या कहलाएंगे, और वो अमल क्या कहलाएगा, प्रीफिक्सेशन। क्या कहलाएगा, प्रीफिक्सेशन। और बिल्कुल इसी तरह आप देख रहे हो कि जब हम सफिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड, एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड, दैट इज कॉल्ड सफिक्सेशन, दैट इज कॉल्ड सफिक्सेशन। सफिक्सेशन कि जब लफ्ज के आखिर में लगेगा, जैसे अभी काइंडनेस की एग्जांपल आपको नजर आ रही होगी, ये रूट वर्ड और ये यहां पर बतौर सफिक्स है। तो सफिक्सेशन एंड प्रीफिक्सेशन दो चीजें मिलकर इकट्ठी कहलाती हैं अफिक्सेशन। यानी प्रीफिक्सेशन और सफिक्सेशन दोनों इस प्रोसेस को, इस अमल को हम कहते हैं अफिक्सेशन। अफिक्सेशन मॉर्फोलॉजी बेसिकली यूनिट्स ऑफ ग्रामर ऑफ वर्ड्स है, और ग्रामर ऑफ वर्ड्स क्या है, अफिक्सेशन। अफिक्सेशन क्या है, प्रीफिक्सेशन और सफिक्सेशन। प्रीफिक्सेशन और सफिक्सेशन। अब हम इसकी मजीद एग्जांपल देखते हैं कि जब किसी रूट वर्ड के आखिर पे कोई चीज लगती है
तो जैसे देखें आप वेरी, चेंज होना। अब इसी से अगर हम बनाएंगे वेरियस, एडजेक्टिव बन गया, इसके साथ एलवाई लगाएंगे। अब ये एलवाई क्या चीज है, एलवाई क्या है, सफिक्स, तो ये वेरियस भी बन गया। इसी तरह इसके साथ अगर हम एबल लगाएंगे, वेरिएबल, तो एबल क्या चीज है, सफिक्स, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। वेरी क्या था, वर्ब, तो वर्ब से क्या बना, एडजेक्टिव। इधर एडजेक्टिव से क्या बना, एडवर्ब बना। अगर हम वेरिएबल्स, अगर इसके साथ एस लगा देंगे, वेरिएबल्स, तो एस जमा बन गया, प्लूरल रहा। तो अब ये वेरिएबल्स जो होता है नाउन के तौर पे यूज हो गया। इसी तरह वेरिएशंस, ये नाउन बन गया, वेरिएशंस, ये उसकी जमा बन गई। तो वेरी से, और इसी तरह वैरायटी, वेरी से बनता है वैरायटी, तो वैरायटी भी नाउन है। तो बात ये समझ में आई कि हम लोग जब फिक्स लगाते हैं तो उससे क्लास वर्ड चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर लफ्ज उसकी क्लास चेंज हो जाए, अब क्लास से क्या मुराद है, अगर नाउन है जैसे काइंडनेस, ये नाउन है, जिसके आखिर में नेस की फिक्सेशन लग जाए वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। और अगर नाउन के साथ, जैसे अब ये लफ्ज वर्ब था और वर्ब से नाउन बन गया, तो इसको कहेंगे क्लास चेंजर। क्या कहेंगे, क्लास चेंजर, क्लास चेंजिंग, क्लास चेंजिंग। और क्लास मेंटेनिंग क्या, जैसे देखो बॉय है, एस लग गया, नाउन था तो नाउन ही रहा, तो क्लास चेंज नहीं हुई, नाउन से नाउन ही रहा। लेकिन अगर इसकी एक अलग से आप एग्जांपल देखें, काइंड एडजेक्टिव था, लेकिन अगर नेस लग गया तो काइंडनेस बन गया, तो क्लास चेंज हो गई, यानी नाउन बन गया। तो ये एडजेक्टिव से नाउन का सफर है और ये नाउन से नाउन का सफर है। अगर ये एक अलग बात है कि वाहिद जमा का फर्क लगेगा, प्लूरल और सिंगुलर होने का फर्क लगेगा, लेकिन क्लास भी चेंज होगी। अब यहां क्लास चेंज होने से मुराद है वर्ब से एडवर्ब, एडवर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब। ये जो खेल है कि मुख्तलिफ लफ्ज बना लेना, कि मुख्तलिफ लफ्जों से, अब जैसे अब ये नाउन है, अगर इसके साथ में ये चेंज कर देता हूं सफिक्स बॉयिश, अब ये एडजेक्टिव बन गया, अब ये एडजेक्टिव बन गया। क्यों बना एडजेक्टिव, क्योंकि बॉय के साथ जो ये सफिक्स लगी, इस सफिक्स ने इसके मायने बदल दिए, इसकी क्लास बदल दी, बॉयिश। अगर आप इस बॉय के साथ एस लगा रहे हो तो अब क्लास चेंज नहीं हो रही। तो हमें समझ आ गई कि सफिक्स जो है दो किस्मों की होती है, कि डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल। इन्फ्लेक्शनल जो डेरिवेशनल है उसमें दो चीजें हैं, क्लास चेंजिंग और क्लास मेंटेनिंग। जो क्लास चेंजिंग होगा उसमें वर्ब से नाउन, नाउन से वर्ब, एडजेक्टिव से बन जाएगा, लेकिन क्लास चेंजिंग में जो नाउन होगा, जो लफ्ज होगा, उसकी क्लास चेंज नहीं होगी, अगरचे उसके साथ सफिक्स लगा दिया जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको ओवरव्यू और रिव्यू देंगे। थैंक यू वेरी मच।